हुआ था, क्योंकि चीज़ें इतनी अच्छी, आराम से देखते रहो जिनेंद्र भगवान का अभिषेक। ठीक, हाँ, अब इसके नेक्स्ट जी। किसका पूछ रहे हो? एक सेकेंड, आप किसका पूछ रहे हो? चार कोष नहीं, चार योजन। अच्छा, आप कोष बोले थे। कोष नहीं, योजन, पर्वत है ना, तो 4 योजन, 2 योजन और ऊपर 1 योजन। हाँ, ठीक। अब आगे पढ़ते हैं कि अब गंगा नदी का क्या होता है, कि कहाँ तक अपन पहुँचे, कि वहाँ से गंगा कुंड में पानी आया, यानी वो हिमवान पर्वत पर से गिरा और कहाँ इकट्ठा हुआ, गंगा कुंड में इकट्ठा हुआ। अब गंगा कुंड से कहाँ जाएगा, तो गंगा कुंड से, देखो यहाँ लिखा है गंगा नदी कुंड से निकलकर, अब वहाँ कुंड आपको पता है, कुंड तक पहुँच चुके हो, राइट। अब कुंड से निकलकर दक्षिण की ओर बहती है। दक्षिण यानी अब क्या मिलेगा, आप कहाँ थे, भरत क्षेत्र के वहाँ। अब वहाँ से गंगा कुंड में पानी इकट्ठा हुआ, वो कहाँ जाएगा, दक्षिण की ओर, यानी भरत क्षेत्र में और आगे बढ़ेगा, राइट, स्ट्रेट जाएगा आगे। तो दक्षिण की ओर बहती हुई गंगा नदी कहाँ जाएगी, गंगा कुंड में से निकलकर दक्षिण की ओर बहती हुई विजयार्थ पर्वत की खंड प्रपात गुफा। विजयार्थ पर्वत याद है कहाँ पर था, इसमें है क्या, जम्बूद्वीप का डायग्राम, जम्बूद्वीप का डायग्राम है क्या, एक बार बता देते हो, डायग्राम देखोगे तो इजी हो जाएगा। जी जी, इसको जूम करिए, भरत क्षेत्र नीचे, यानी बड़ा कर दीजिए, अब ऊपर ले आइए, बहुत अच्छा। ये क्या है, भरत क्षेत्र, राइट। ये भरत क्षेत्र के बीच में आपको ये लाइन दिख रही है, राइट, उसको क्या कहते हैं, विजयार्थ पर्वत। ये भरत क्षेत्र के सेंटर में क्या है, विजयार्थ पर्वत। विजयार्थ पर्वत आने से भरत क्षेत्र के क्या पार्ट हो गए, 2 पार्ट हो गए, ठीक है। अपन ये बाद में समझेंगे, नहीं तो अपन टॉपिक से बाहर चले जाएंगे। तो ये विजयार्थ पर्वत है, तो अपन ने कहाँ तक समझा, ये हिमवान पर्वत के पद्म सरोवर से गंगा नदी यहाँ आई, राइट। ये 2 डायमेंशन में, आपको 3 डायमेंशन में समझना होगा। नीचे तलहटी में आई, अब यहाँ से कैसे जाती है, तो देखो यहाँ दिख रहा है, यहाँ से जाके विजयार्थ पर्वत में गई। तो विजयार्थ पर्वत, यहाँ पर्वत को तो हमने एक लाइन ड्रॉ की, पर लाइन तो नहीं होती, पर्वत दीवार जैसा है। तो वहाँ पे कहाँ जाती है, पर्वत में कितनी आगे बढ़ती है, ये पर्वत कैसा है, और पर्वत में गुफा आई खंड प्रपात नाम की, राइट। तो वो चीज़ हमको समझनी है। तो इतना समझ में आया, यहाँ से यहाँ तक आई, यहाँ गंगा कुंड था। गंगा कुंड के बाद क्या बोला कि गंगा नदी गंगा कुंड से निकलकर दक्षिण की ओर बहती है, तो दक्षिण की ओर हुआ, और दक्षिण की ओर बहती हुई विजयार्थ पर्वत की खंड प्रपात गुफा में जाती है। तो ये विजयार्थ पर्वत, और यहाँ क्या, कौन सी गुफा मिलेगी, खंड प्रपात गुफा। अब वहाँ आ जाइए भैया, जो कर रहे थे वहाँ आ जाइए, जो पढ़ रहे थे वहाँ पे आ जाइए। नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक ठीक, थोड़ा नीचे, फर्स्ट लाइन, हाँ। तो विजयार्थ पर्वत की कहाँ, खंड प्रपात गुफा की, इसको थोड़ा ऐसा करिए, फाइन। खंड प्रपात गुफा की दहली के नीचे से निकलकर, देखो एक खंड प्रपात गुफा बनाई, क्या होता है कि ये विजयार्थ पर्वत दीवार जैसा है। सपोज ये विजयार्थ पर्वत है, राइट, ऐसा पर्वत है, दीवार जैसा है। अब गंगा नदी यहाँ थी, भरत क्षेत्र के वो नीचे जो गंगा कुंड था, यहाँ से भरत क्षेत्र से गंगा नदी निकली, ये दक्षिण की ओर गई, ये पर्वत मिला, राइट। अब पर्वत में यहाँ पर क्या है, खंड प्रपात गुफा है। जैसे कल मैंने बोला था सुरंग होती है, तो ये पूरा पर्वत है, यहाँ पर क्या है, आपको हाथ नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर क्या है, गुफा। तो एक गेट इधर होगा और एक गेट इस साइड, बीच में पर्वत है, नीचे क्या है, पूरी गुफा बनी हुई है। अब समझ में आया, ठीक। तो अब आपको थियरी समझ में आएगी कि गंगा नदी कुंड से निकलकर दक्षिण की ओर टर्न हुआ, और फिर विजयार्थ पर्वत की खंड प्रपात गुफा के उत्तर द्वार, उत्तर द्वार क्यों लिखा, सपोज ये हिमवान पर्वत है, राइट, तो ये मेरी साइड का जो पोर्शन है वो कौन सा द्वार हो गया, उत्तर द्वार। और यहाँ जो गुफा का एंड होगा, वहाँ पे जो द्वार बना होगा उसको कौन सा बोल दिया,
दक्षिण द्वार, ठीक है ना, और बीच में गुफा है, पूरी बीच में गुफा बनी हुई है। तो यहाँ क्या लिखा, इसको प्रॉपर करिए, फाइन। उत्तर द्वार की दहली के नीचे से निकलकर 8 योजन चौड़ी होती हुई, ठीक है, कितनी चौड़ी हो जाएगी, 8 योजन। वो गुफा है, वहाँ गुफा की दहली, दहली यानी गुफा के वहाँ से निकलेगी नीचे से, ये गेट बंद होते हैं, राइट। अब दहली उसका मतलब यहाँ नीचे से निकलेगा पानी। कितना विजुअलाइज करें, कितना अच्छा सीन है कि वो नीचे से पूरा कितना 8 योजन चौड़ी होती हुई गुफा के दक्षिण द्वार की दहली के नीचे होकर आती है। दैट मीन्स ये सेंटेंस ऐसे समझिए कि ये विजयार्थ पर्वत था, यहाँ से नदी आई, यहाँ एक गुफा थी, गुफा का द्वार था उत्तर द्वार, और यहाँ गुफा का दक्षिण द्वार, राइट। यहाँ से नदी कितनी चौड़ी हुई, 8 योजन चौड़ी हो जाएगी और गुफा में से निकलेगी। उत्तर में से दरवाजे बंद होते कपाट, उसके नीचे से दहली से निकलेगी, और यहाँ से भी क्या निकलेगी, दहली से बाहर निकलेगी, ठीक। यानी सेंटेंस एकदम प्रैक्टिकली समझ में आ गया ना, किस तरह से निकलती है। तो दहली के नीचे होकर जाती है, तो हम इसमें से दहली शब्द उड़ा नहीं सकते, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, गुफा में से ऐसे पानी पानी बह रहा है, तो ऐसा नहीं, वो कपाट बंद होते, इसलिए मैंने वैसा ही चित्र यहाँ रखा है। विजयार्थ पर्वत की खंड प्रपात गुफा की ऊंचाई, अब गुफा की ऊंचाई बता रहे, वो जो गुफा बनी हुई है उसकी ऊंचाई कितनी है, 8 योजन। देखो यहाँ लिखा मैंने, कितनी ऊंचाई है, 8 योजन। चौड़ाई कितनी है, 12 योजन। चौड़ाई कितनी, 12 योजन। और लंबाई कितनी है, जैसे ये विजयार्थ पर्वत है तो ये लंबाई हो जाएगी उसकी, कितनी लंबी है वो गुफा, तो 50 योजन। कितनी लंबी है, 50 योजन। और फिर ब्रैकेट में एक शब्द लिखा है विजयार्थ की चौड़ाई सदृश, यानी ये विजयार्थ पर्वत है ना, वो कितना चौड़ा है, 50 योजन। और गुफा की लंबाई कितनी है, 50 योजन, ठीक। इतना समझ में आ गया, नहीं आया संयोगिता जी, नहीं आया। देखो ये खंड प्रपात गुफा समझ रहे हैं, तो कितनी लंबी है, 8 योजन। उसकी चौड़ाई कितनी है, 12 योजन। और ऐसे कितनी लंबी है, मीन्स यहाँ उत्तर द्वार से दक्षिण द्वार का डिस्टेंस कितना है, 50 योजन। ये पर्वत है, जैसे ये पर्वत है, राइट, तो ये उत्तर द्वार, ये दक्षिण द्वार, तो वो गुफा जा रही है, वो कितनी लंबी है, 50 योजन। ऐसा इसको बहुत समझने के बाद समझ में आता है। आचार्य महाराज ने बहुत अच्छे से लिख दिया है, पर जब तक उसका चित्र नहीं बनाओगे ना, तो 50 योजन कैसी लंबी होगी, तो इस तरह से लंबी होगी। हाँ, कोई कारण नहीं, वहां की व्यवस्था है, ये शाश्वत व्यवस्था है, वहां की ऐसी व्यवस्था है कि कपाट बंद रहते हैं, नहीं रुकेगा, उसके नीचे से निकलेगा। लिखा नहीं इसमें, दहली के नीचे से निकलता है। जैसे अपने यहाँ होता है ना डैम, तो उसके प्रॉपर वे बनाया जाता है, वहां से ही गिरता है। हम जब सिद्धवरकुट में थे, और सिद्धवरकुट में जो वो एक एरिया नहीं है जहाँ पीछे नदी है, तो मॉर्निंग में पूरा संघ, तब आचार्य का संघ भी था, तो सुबह में बहुत अच्छा एटमोसफियर रहता था। तो सुबह में 5:30 बजे उजाला भी हो जाता था, तो पूरा संघ वहाँ जाके स्तोत्र पाठ करता था। और वो जब वो पानी छोड़ते हैं डैम में, तो उसकी वो सायरन बजती है, तो वो जब पानी छूटता था तो अपने को दिखता था कि वहाँ से, तब हमको गंगा कुंड याद आता था कि देखो गंगा कुंड यही इतना अच्छा दिख रहा है, तो गंगा कुंड कितना अच्छा दिखता होगा। 100 योजन की हाइट पर से, पर्वत की हाइट 100 योजन की है ना, 100 योजन की हाइट पर से वो पानी गिरता होगा, तो क्या सीन होता होगा। तो हम वहाँ बैठ के बहुत गंगा कुंड का ध्यान करते थे, वो सीन देखना। और जब जब सायरन सुनाई देती थी, सपोज वहाँ नहीं है, रूम पर है, पर सायरन सुनाई देती थी, तो गंगा कुंड याद आता था कि कितना अच्छा वो दिखता होगा गंगा कुंड। और वहाँ जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा और अभिषेक हो रहा होगा, और इतना बढ़िया द्वीप, नीचे इतना बड़ा कुंड, उसके ऊपर वो देवी का महल, उसके ऊपर इतना बड़ा कमल और जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा। तो देखो ऐसा नेचुरल एटमॉस्फेयर साधु को मिलता है ना, तो ध्यान बहुत अच्छा लगता है, विशुद्धि बहुत बढ़ती है। यानी आवाज सुन के भी गंगा कुंड याद आता था, राइट। तो यहाँ वही याद रखना है कि खंड प्रपात गुफा की 8 योजन लंबाई, 12 योजन उसकी चौड़ाई, और ऐसे लंबी कितनी है, 50 योजन। अब क्या होता है,
तो खंड प्रपात गुफा के द्वार की ऊंचाई 8 योजन, चौड़ाई 12 योजन। गुफा के द्वार की, ये तो पहले क्या बता दिया, गुफा की। अब ये गुफा के द्वार का बता रहे हैं। देखो आचार्य महाराज ने कितना कैलकुलेशन किया है। अब द्वार की कि ये जो ये कपाट है वो कैसा है, तो 8 योजन उसकी ऊंचाई, जितनी गुफा की ऊंचाई उतनी कपाट की ऊंचाई। और चौड़ाई कितनी है, तो सेम 12 योजन। तो फिर ये दो कपाट है वो कितने कितने योजन के हो जाएंगे, 6 योजन। ये फिर दिमाग लगाने का। तो यहाँ मैंने लिख दिया कि एक साइड का कपाट कितना हो जाएगा, जब पूरा 12 है तो एक साइड का 6 योजन का, तो 6 योजन चौड़े 2 कपाट है। ठीक, अब आगे गुफा के ठीक मध्य में, अब वो 50 योजन चौड़ी लंबी गुफा है, राइट। तो अब जो नदी 8 योजन चौड़ी होके अंदर गई, अब गुफा के सेंटर में यानी कितना 25 योजन पहुंचेगी नदी, वहां पे गुफा के ठीक मध्य में अर्थात 25 योजन पर पूर्व पश्चिम दोनों तरफ 2 कुंड है। अब वहां जाके भी क्या मिलेगा, जैसे ये हिमवान पर्वत था, राइट, यहाँ से नदी गई, अब आप सेंटर में पहुंचे यहाँ पे, राइट। तो सेंटर में पहुंचोगे तो वहां पे भी पूर्व दिशा में और पश्चिम दिशा में 2 क्या मिलेंगे, फिर कुंड मिलेंगे। अब वो सीन अपन उसमें देखते। एक स्लाइड प्रीवियस करिए, एक और स्टार्टिंग। ये सीन, ये जो सीन दिखाया है वही सीन दिखाया है कि ये दक्षिण की ओर बही, खंड प्रपात गुफा के उत्तर द्वार से निकली। थोड़ा इसको जूम करिए, नीचे का करिए, नीचे का हमको देखना, यानी इसको ऊपर, हाँ ठीक, बस यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 50 योजन। और एग्जैक्ट सेंटर में पहुंचे, राइट, वो नदी 8 योजन चौड़ी होके पहुंची। तो सेंटर में पहुंचे तो पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा में क्या है, 2 कुंड बने हुए हैं, राइट। ये समझ में आ गया, इस तरह से 2 कुंड। अब वो गुफा और ये सब नहीं बन सकता, राइट, हमको एक पेज में ही सब करना है। तो शास्त्रों में इसी तरह से समझाया हुआ। तो ये 2 कुंड बने हुए हैं। अब सबसे, हाँ गुफा के अंदर, राइट, वो 12 योजन चौड़ी थी ना, और 8 योजन नदी है, तो आजू बाजू में स्पेस बचेगी कि नहीं, वहां 2 कुंड बने हुए। ठीक, वो थियरी ले आइए, थियरी 3rd पेज, इसके बाद फाइन, बस। अब गुफा के ठीक मध्य में